हेलो दोस्तों, प्रयत्न एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज यूके ट्रिपल एससी की ओर से एक नया संवाद 71 यहाँ पर जारी किया गया है। ये जो संवाद है ये अपर अभियंता जो सिविल के पदों पर जो प्रवेश पत्र जारी करने थे उनके संबंध में जारी किया गया है। जानेंगे वीडियो में। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें वीडियो के अंत तक। तो यहाँ पर जैसा कि ट्रिपल एससी के द्वारा कहा गया था कि जो अपर अभियंता सिविल के जो पद थे, जो अभ्यर्थी थे, उनके लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। लेकिन यहाँ पर ये सूचना दी गई है कि जो कुछ अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा 2 प्रवेश पत्र यहाँ पर जारी होने के संबंध में कहा गया है। यहाँ पर आयोग कह रहा है कि 19/12/2020 से प्रारंभ होने वाली जो अभियंता सिविल पद की जो परीक्षा है उनके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। लेकिन आयोग से ये जो डेटा होता है आयोग के पास, उससे ये विश्लेषण किया गया है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, 212 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 2 प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। अब 2 जो ये प्रवेश पत्र जारी हुए हैं तो इनकी पालियां भी अलग अलग हैं, डे भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है। और ये जो कन्फ्यूजन है सारा का सारा वो इसलिए हुआ क्योंकि कई जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने 2 बार OTR प्रोफाइल अपनी बना ली है, जो कि उचित नहीं है। इसलिए यहाँ पर ट्रिपल एससी के द्वारा ये संवाद दिया गया है। अब करना क्या है उन सभी अभ्यर्थियों को, तो आयोग की तरफ से यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि जिन भी अभ्यर्थियों ने इन पदों पर 2 बार आवेदन किया है या परीक्षा, लेकिन परीक्षा तो एक बार ही होगी, तो एक अभ्यर्थी एक बार ही परीक्षा दे सकता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें 2 प्रवेश पत्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, किसी भी दशा में 2 बार परीक्षा में बैठने का प्रयास ना करें अथवा उनका अभ्यर्थन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आयोग ने सीधा सीधा ये कहा है कि जितनी भी जो जानकारी है वो ईमेल के माध्यम के जानकारी दी जा रही है। जो बच्चे हैं जिनके 2 बार एडमिट कार्ड आ गए हैं उनको ईमेल के माध्यम से भी सूचना दे दी गई है। तो आप जो है अपना जो ऑफिशियल जो ईमेल एड्रेस है जो आपने ट्रिपल एससी की जो OTR बनाते समय वहाँ पर डाला था, उसको अपने मेल को चेक करते रहें लगातार। और इसी के साथ साथ परीक्षा केंद्रों की भी अभ्यर्थियों की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। तो यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी को, अब करना क्या है कि यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी को दूसरी बार परीक्षा में शामिल होने का प्रयास किया गया तो उसका बायोमेट्रिक डेस्क पर चिन्हित कर लिया जाएगा और उसका अभ्यर्थन तत्काल वहीं पर ही निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो उन सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि अगर आपने यहाँ पर वो 2 बार अपनी OTR प्रोफाइल कभी अगर बनाई है तो उसको आप क्या कर दें, डीएक्टिवेट कर दें। क्योंकि यहाँ पर आयोग ने सीधा सीधा कहा है कि जो पहली वाली जो OTR था उसमें क्या उसको मान्य नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पर ये देखिए साफ साफ लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी उस OTR प्रोफाइल का उपयोग करें जो उन्होंने बाद में संशोधित करके बनाई गई है। यानी पहले आपने बनाई छोड़ दिया, बाद में उसको फिर अपडेट किया, तो बाद में जो आपने बनाई है, जो संशोधन किया था आपने, वो ही यहाँ पर मान्य होगी। उसी प्रवेश पत्र पर ही आप क्या करें, परीक्षा दें। ये साफ साफ यहाँ पर कहा गया है। और ईमेल को भी आप लगातार चेक करते रहिए। इसके अलावा अगर कोई अभ्यर्थी उसे OTR प्रोफाइल देखने में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो वो क्या कर सकता है, अपना OTR प्रोफाइल डेटा से डिलीट कर दें। और अगर तब भी वहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो ये हेल्प डेस्क है, ठीक है, UK SSC helpdesk@gmail.com, और दिए गए ये जो दूरभाष संख्या इनको और आप नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पर आकर आप पूछिए ट्रिपल एससी से। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस संबंध में तो आप वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रयत्न एकेडमी की ओर से, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।